धान खरीदी 2024-25 के नए नियम। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी किसान हैं जो धान बेचते हैं, आप सभी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ चुके हैं। जी हाँ, धान खरीदी 2024-25 के नए नियम 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। जी हाँ, 1 नवंबर 2024 से जो है धान खरीदी होने हैं और पूरे प्रदेश में लागू होंगे धान खरीदी के जो 6 नए नियम। और धान खरीदी केंद्रों में आपको कुछ जो नियम शर्तें हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपको जो है धान खरीदे जो अब आप धान बेचने जाओगे तो आप सभी किसानों को काफ़ी परेशानी होगी। हम सभी किसानों को जो है फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ, सबसे मेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पंजीयन जो है होना चाहिए, क्योंकि धान वही किसान जो है बेच पाएंगे जो पंजीकृत होंगे। तो यदि आप पंजीकृत नहीं हैं तो आप जो है पंजीयन करा सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगस्त महीने से जो है पंजीयन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 है। जी हाँ, आप 31 अक्टूबर तक के जो है पंजीयन करा सकते हैं। जो किसान जो पुराने किसान हैं, जिनका पहले से ही ऑलरेडी पंजीयन है, उनको नहीं लगेगा। ये उन किसानों के लिए है जो नए हैं। तो यदि आप नए किसान हैं तो आप सभी के लिए जो है पंजीयन 31 अक्टूबर 2024 तक के होने वाली है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी के लिए। ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको फिर देखने को जो है मिल पाएगा। तो पंजीकृत किसानों के लिए जो है काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो धान खरीदी 2024-25 के नए नियम में आप सभी को बदलाव जो है देखने को मिल पाएगा और धान खरीदी केंद्रों में इन सभी बातों का, इन सभी विशेष बातों का आपको जो है ध्यान रखना होगा। इन सभी विशेष बातों का आपको ख्याल जो है रखना होगा। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब से जो है इस नए सत्र में जब आप 1 नवंबर से धान बेचोगे तो वहाँ पर आपको 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो पाएगा और ये भी आप सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। ये भी आप सभी किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, तो आप अब से जो है नए 1 नवंबर नए सत्र से जो है 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो पाएगा और ये भी आप सभी किसानों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये भी आप सभी किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखोगे तो चीज़ें सही हो पाएगा। तो 3250 रुपये अगर प्रति क्विंटल की दर से अगर धान खरीदी किए जाते हैं तो इससे किसानों की इनकम बढ़ पाएगा। और बीजेपी गवर्नमेंट्स का, विष्णु देसाई सरकार का एक ही लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, किसानों के फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करना, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। यही जो है आप सभी के लिए जो है सीएम विष्णु देसाई के सरकार की जो है मेन गारंटी है। और आप सभी के लिए जो भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो, आप सभी के लिए जितने भी चीज़ें निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक चीज़ों को जो है फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए कहीं न कहीं आप लोगों के लिए अवश्य रूप से उन सभी वादों को फुलफिल करने का काम आप लोगों के लिए किया जाता है। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम आपको देना पड़ता है। जी हाँ, और जितने भी वादे होते हैं या जितने भी अपडेट्स होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक चीज़ों को जो है फुलफिल करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। जी हाँ। तो पूरे प्रदेश में लागू होंगे ये 6 नए नियम। जी हाँ, तो और इसके अलावा कर्ज़ माफ़ी भी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन है, काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ है। तो वो हर एक किसान बैंकों के लोन की वजह से, वो हर एक किसान बैंकों के केसीसी लोन की वजह से, वो हर एक किसान जो है बैंकों के केसीसी कर्ज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आप सभी किसानों का बैंकों का लोन, अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफ़ी, अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफ़ी, अब आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन माफ़ी जो है देखने को मिलने वाले हैं। और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पा रहा होगा। तो 1 नवंबर से शुरू होगी आप सभी के लिए धान खरीदी और बेरोज़गारी भत्ता भी आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ नई सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के नए गवर्नमेंट जो है विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है बेरोज़गारी भत्ता योजना भी शुरू होने वाली है, जिसमें आप सभी को बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत
₹2500 मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बेरोज़गारी भत्ता जो है ₹2500 मिल पाएगा और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए फिर हो पाएगा। तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है, आपको पता ही है और जो-जो वादे आप लोगों से किए जाते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम आप लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। जी हाँ, तो धान खरीदी 2024-25 के नए नियम आप सभी को देखने को मिल पा रहा होगा और पूरे प्रदेश में जो 6 नियम हैं, वो 6 नियम पूरे प्रदेश में आप सभी के लिए जो है लागू हो पाएगा और कर्जा माफ़ी का ऐलान भी हो चुके हैं। अब आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है 2 लाख, तो आप सभी किसानों का, बैंकों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ हो पाएगा क्योंकि कर्ज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान हैं, जो काफ़ी परेशान रहते हैं। कर्ज़ की वजह से ही मैक्सिमम जो ज़्यादातर किसान रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और अब आप सभी किसानों का, बैंकों का लोन, अब आप सभी किसानों का, बैंकों का केसीसी लोन, अब आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है केसीसी कर्ज़ माफ़ी देखने को मिल पाएगा और ये भी आप सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और ये भी आप सभी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी आप सभी किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, किसी भी वादों को पूरा करने में, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा करने में, किसी भी वादों को, किसी भी चीज़ों को किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफ़िल करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा वक़्त लगता है। लेकिन आप सभी के लिए जो-जो वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जो भी घोषणाएँ पत्र, आप सभी के लिए जो भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा और धान खरीदी 2024-25 के नए नियम आपको देखने को मिल पाएगा। 1 नवंबर से जो है धान खरीदी आप सभी के लिए शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी सौगात है। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता भी आप सभी के लिए बहुत जल्द जो है आप सभी के लिए शुरू होने वाली है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और डेफ़िनेटली आप सभी के लिए फिर जो-जो वादे हैं, वो सभी वादे फिर पूरे हो पाएँगे। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच और यही कहना चाहते हैं कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोगों तक वीडियोज़ मिल पाए। थैंक